सुप्रभात साथियों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारा ऑनलाइन फॉर्मेट में उत्तराखंड संबंधी जानकारी। आज ये अगला भाग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप डेली इसे फॉलो कर रहे होंगे, अपने फ्रेंडों को भी रिकमेंड कर रहे होंगे कि पढ़ने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए, और करते रहिएगा ताकि सभी लोग सारी जानकारी से रूबरू हों। चलिए शुरू करते हैं आज का आगे का भाग। आज हम कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में जानेंगे पहले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अति अविलंब। पाताल भुवनेश्वर गुफा गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। भरत गुफा गिरसा में है। मुचकुंद गुफा ये बद्रीनाथ में है, ठीक है। और मातंग गुफा मालती उत्तरकाशी में है। ब्रह्म गुफा केदारनाथ, भीम गुफा केदारनाथ, गणेश गुफा बद्रीनाथ, गरुड़ गुफा बद्रीनाथ, स्कंद गुफा बद्रीनाथ, व्यास गुफा बद्रीनाथ, ये जो व्यास गुफा है ये माणा के निकट, ठीक है। श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी, हनुमान गुफा गिरसा, गोरखनाथ गुफा ये आपका श्रीनगर में है। शंकर गुफा देवप्रयाग, राम गुफा बद्रीनाथ, वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। स्वधाम गुफा गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। और लाखामंडल गुफा ये देहरादून में है, ठीक। त्रियंबक गुफा ये पांडुखोली द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। सुमेरु गुफा गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में है। गुच्चूपानी गुफा ये देहरादून में है। और कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है। कुछ शिला में देखें तो चंद्रशिला तुंगनाथ में है। कालशिला कालीमठ, ठीक है, कालीमठ आपका पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। चरण पादुका शिला ये बद्रीनाथ में है। नरसिंह शिला बद्रीनाथ, बारह शिला बद्रीनाथ, गरुड़ शिला बद्रीनाथ, भीम शिला माणा चमोली में, भागीरथी शिला गंगोत्री में, नारद शिला बद्रीनाथ में और भृगु शिला केदारनाथ में। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। तो खीमानंद बेलवाल हैं, ये मुक्केबाजी है इनका संबंध। हरीश तिवारी एथलीट, जगजीत सिंह भारोत्तोलन, सुषमा राणा निशानेबाज, हंसा मंडराल भारोत्तोलन, वीर बहादुर गुरुंग फुटबॉल, हरी सिंह थापा मुक्केबाज, सुरेंद्र सिंह भंडारी एथलीट, केसी सिंह बाबा भारोत्तोलन, पंकज डिमरी एथलीट, फैयाज अहमद अंसारी भारोत्तोलन, भूपाल सिंह नेगी हॉकी, आर.एस. रावत हॉकी, अशोक कुमार शाही निशानेबाजी, सैयद अली हॉकी, हिमाद्री थपलियाल निशानेबाजी, सुरेंद्र भंडारी टाइकांडो, परिमार्जन नेगी शतरंज, पुष्कर सिंह फुटबॉल, हयात सिंह खेतवाल जूडो, हरिदत्त काबड़ी बास्केटबॉल, बालेश्वर नाथ पांडे जूडो, परम बहादुर मल्ल मुक्केबाजी, परम बहादुर ये पद्म बहादुर मल्ल है इसका नाम, मुक्केबाजी, ठीक है। सुभाष राणा निशानेबाजी, त्रिलोक सिंह बचेड़ा फुटबॉल, धर्मचंद मुक्केबाजी, सुरेश चंद्र पांडे एथलीट, ललित शाह हॉकी, स्नेह राणा क्रिकेट, हरीश भाकुनी है हॉकी से, गीता मनराल एथलीट, हरदयाल सिंह हॉकी और जसपाल राणा निशानेबाजी, राम बहादुर छेत्री फुटबॉल, नरेंद्र सिंह बिष्ट मुक्केबाजी, उन्मुख चंद क्रिकेट, दिलीप कुमार पौरी मुक्केबाजी, मनीष सनवाल ताइकांडो, एकता बिष्ट क्रिकेट, सबाली बानू टेनिस खिलाड़ी हैं, ये टेबल टेनिस से हैं, किशन सिंह बिष्ट मुक्केबाजी, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा मुक्केबाजी, संजय जोशी जूडो, रमेश सिंह रावत फुटबॉल, अरुण जखमोला वॉलीबॉल, मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन, प्रताप सिंह पटवाल फुटबॉल, संतोष सिंह मुक्केबाजी, कमला रावत जूडो, प्रवीण रावत निशानेबाजी, तारा रावत क्रिकेट, पुष्पा सिंह एथलीट, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी और रमेश सिंह नेगी मुक्केबाजी। कुछ प्रमुख पर्वतारोहियों के नाम है सुमन कुटियाल, चंद्रप्रभा एतवाल, लवराज सिंह धर्मसक्तु, हर्षमणि नौटियाल, चंद्रशेखर पांडे, हुकुम सिंह रावत, बचेंद्री पाल और हरीश चंद्र सिंह रावत, रतन सिंह चौहान और हर्षावत। ये सब के सब पर्वतारोही हैं और इन लोगों ने एवरेस्ट विजय किया है, ठीक है। आगे देखें उत्तराखंड के प्रमुख रेजिमेंट और सैन्य छावनियों के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले देखें कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सशस्त्र सेना का एक सैन्य दल है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1788 में हैदराबाद में हुई थी तथा इसे कुमाऊं रेजिमेंट का नाम 27 अक्टूबर 1945 को दिया गया था और आगरा इसका मुख्यालय था उस समय। मई 1948 को इसका मुख्यालय आगरा से रानीखेत स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में भी कुमाऊं जो हमारा कुमाऊं रेजिमेंट है उसका मुख्यालय रानीखेत में है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट ने मराठा युद्ध 1803, पिंडारी युद्ध 1817,
भीलों के विरुद्ध युद्ध 1841, अरब युद्ध 1853, रोहिल्ला युद्ध 1854 तथा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वो झांसी में हुआ था 1857 इत्यादि युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं और 15वीं बटालियन को भारत में वीरों का वीर कहा जाता है, 13वीं और 15वीं बटालियन को, ठीक है। 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब है गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट का गठन 5 मई 1887 को गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से किया गया, ठीक है, और उस समय इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। इस रेजिमेंट द्वारा 1887 में लैंसडाउन में छावनी बनाई गई, ठीक है, और वर्तमान में अब वो लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में ही इसका मुख्यालय है। प्रमुख सैन्य छावनियाँ: अल्मोड़ा छावनी 1815 में बना था, रानीखेत छावनी 1871 में बना था, लैंसडाउन छावनी 5 मई 1887 को बना है, और देहरादून छावनी 30 नवंबर 1814 को बना था ये, चकराता छावनी 1866 में, नैनीताल छावनी 1841 और रुड़की छावनी 1853 में। उत्तराखंड के प्रमुख सैन्यकर्मी, अब कुछ सैन्यकर्मियों के बारे में जाने तो पहले माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के राजा महिपति शाह के सेनापति थे। इन्हें गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है, और गढ़वाल का प्रथम इंजीनियर, मध्यकाल का गढ़वाल का इंजीनियर आदि नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मलेथा का गुल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बीरचंद सिंह गढ़वाली। बीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 24 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल के मासो गांव में हुआ था। ये गढ़वाल राइफल्स में थे। 23 अप्रैल 1930 को घटित पेशावर कांड के नायक बीरचंद सिंह गढ़वाली ही थे, और इनका जो पूरा नाम या रियल नाम था बीरचंद सिंह भंडारी था, ठीक है। गढ़वाली ने गढ़वाल क्षेत्र के उन्हें से दिया गया। दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी गढ़वाल राइफल्स में थे। इन्हें प्रथम विश्व युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी गढ़वाल राइफल्स में थे। इन्हें प्रथम विश्व युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए 1915 में विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। यानी पहले आपको याद रखना है कि जो दरबान सिंह नेगी हैं उन्हें पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1914 में, और 1915 में गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। ये दोनों प्रथम विश्व युद्ध में मिला था, ठीक। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से थे, और ये 4 कुमाऊं से थे, ठीक है। 1947 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया इन्हें, ठीक है। 47-48 कहीं पे मिलेगा ऐसा। मेजर शैतान सिंह। इन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने के कारण मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखें उत्तराखंड के कुछ परिवहन तंत्र, ठीक है, सड़क वगैरह। उत्तराखंड में कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग 85% से अधिक है, यानी 85% से अधिक सड़क यातायात का भाग है। कुल सड़क परिवहन में से 80% निजी वाहन है, ठीक है। राज्य सड़क परिवहन के अधिकांश भाग पर गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड और गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड तथा सीमांत सहकारी संघ आदि निजी कंपनियों का विस्तार है। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। इसका एक कार्यालय ऋषिकेश में है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड का स्थापना 1939 को काठगोदान में होता है। इसका एक कार्यालय रामनगर तथा एक टनकपुर में। रेल परिवहन तो उत्तराखंड के 6 जिले हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत रेल परिवहन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है, और राज्य की पहली रेल लाइन काठगोदाम से किच्छा के बीच थी, जो 1884 में शुरू हुई थी, ठीक है। आए कुछ हवाई सेवाएं देखें तो राज्य में प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, ये देहरादून में है। अगला है पंतनगर हवाई अड्डा या फूलबाग हवाई अड्डा, ये उधम सिंह नगर में है। नैनीसैनी हवाई अड्डा ये पिथौरागढ़ में है, और गोचर हवाई अड्डा ये चमोली में है। चिन्याली सोण ये हवाई अड्डा है उत्तरकाशी में, ठीक है। यानी 5 हवाई पट्टी हैं या 5 हवाई अड्डे कह सकते हैं, ठीक। उत्तराखंड की प्रमुख योजना या जो अभी चल रहे हैं, तो सबसे पहले है जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाली इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है, जननी सुरक्षा के तहत, ठीक है।
वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 से शुरू। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। अगला किशोरी शक्ति योजना, तो यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। स्वशक्ति योजना, स्वशक्ति योजना की शुरुआत जनवरी 2002 में की गई। यह योजना महिलाओं से संबंधित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना, महिलाओं से संबंधित इस योजना की शुरुआत राज्य में 19 नवंबर 2010 से की गई थी, 10 को की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना 19 नवंबर 2010। ठीक। सबला योजना, इस योजना में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं से संबंधित है। मोनाल परियोजना, मोनाल परियोजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के जीवन कौशल निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गई है। आपातकालीन सेवा योजना 108, यह योजना 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। ठीक है, आपातकालीन सेवा योजना ये 108 दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसे 15 मई 2008 को शुरू किया गया। रहबर योजना, इस योजना के तहत गरीब महिलाओं जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है उनको स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है रहबर योजना के तहत। ठीक है। आरोही योजना, यह योजना अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए 2002 में शुरू की गई। और 104 निःशुल्क परामर्श योजना। ठीक है, अगला आता है 104 निःशुल्क परामर्श योजना। 104 निःशुल्क परामर्श योजना के तहत 104 नंबर पर कॉल करके निःशुल्क चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। अब जानिए उत्तराखंड की कुछ जनगणना 2001 इन 2011 की जनगणना का कुछ फैक्ट। तो देखें, राज्य की कुल जनसंख्या है तो ये आता 16,86,292 यानी 1,86,292। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग 42,285 है और देश की जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से 1.69% है। कुल महिलाओं की संख्या है इसमें 49.07% यानी 49,48,519। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है जहां पर 18,90,422 लोग हैं। कुल पुरुषों की संख्या 50.93% है और इसको 51,37,773 काउंट है। ठीक है, 10 की वृद्धि देखें तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, इसमें माइनस में रहा था ये। और 10 की वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान है 70वां देश में। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान भारत में 70वां है 10 की वृद्धि दर के आधार पर। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला हमारा उधम सिंह नगर है। ठीक है, 33.12 कुछ इस तरह से है, तो आप रखना 33 से आ गया। ठीक, और आपका 2001 से 2011 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि दर था 18.81 या कहीं पर ये 80 मिलेगा, दोनों सही है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है 801 है और राज्य का कुल जन घनत्व है जो राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है 189 है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, यहाँ पर 41 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर में। लिंगानुपात में देखें तो राज्य का कुल लिंगानुपात है 963। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है जहां पर 1139 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला हरिद्वार 880 है। साक्षरता दर देखें तो कुल पुरुष साक्षरता में हमारा 87.40 अभी वर्तमान में 88.33 हो गया है। अभी इससे ऊपर चले गया है, लेकिन अभी याद रखना 88.33 प्लस ये याद रखना। अभी नया जो आने वाला है उसको मैं अगले सीरीज में क्लियर करूंगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग है जहां और कुल महिला साक्षरता में आपका 70% है यानी 0.70%, ये सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देहरादून। ठीक है, और पुरुष साक्षरता में रुद्रप्रयाग और वैसे साक्षरता में देहरादून और सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार में है। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है। राज्य की कुल साक्षरता है 78.82 या आपका 79.63, ये दो कहीं भी मिले ये दोनों सही है और ये दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में आएगा। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उधम सिंह नगर। ठीक है,
पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान है 13वां और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी है। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान है 20वां। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान है 17वां। उत्तराखंड में प्रमुख संस्थान व उनकी स्थिति। तो संस्थान में देखें तो भारतीय सैन्य संस्थान यानी IMA देहरादून में है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी ये मसूरी देहरादून में ही है। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोलीग्रांट देहरादून में है। राजकीय अभिलेखागार देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून। महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिवादिता संस्थान देहरादून। भातखंडे संगीत महाविद्यालय ये देहरादून और इसके 2 महाविद्यालय हैं पौड़ी गढ़वाल और देहरादून में। ठीक है। वीरचंद सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ये देहरादून में पड़ता है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल। ठीक। और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली नैनीताल। क्षेत्रीय अभिलेखागार ये नैनीताल में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल। फॉरेस्ट प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी नैनीताल। जिम कार्बेट संग्रहालय कालाढूंगी नैनीताल। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर उधम सिंह नगर। IIM काशीपुर उधम सिंह नगर में है 2011 में। औषधि एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान ये पंतनगर उधम सिंह नगर में। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। गोविंद बल्लभ इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ पौड़ी गढ़वाल में है। भारतीय पुलिस प्रशासनिक अकादमी ये उत्तराखंड का है। ठीक है। नरेंद्रनगर पौड़ी गढ़वाल में है। गोविंद भारतीय नहीं उत्तराखंड पुलिस प्रशासनिक अकादमी होगा प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्रनगर भारत का तो हैदराबाद में है। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये पौड़ी गढ़वाल में है। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय बरसाड़ पौड़ी गढ़वाल। कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहट अल्मोड़ा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा। उत्तराखंड राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा इन्हें गोविंद बल्लभ पंत के नाम से स्थापित है। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी अल्मोड़ा। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार। देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। उत्तराखंड राजकीय प्रेस रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की। NIT राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान श्रीनगर टिहरी पौड़ी गढ़वाल में है ये। मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। राजकीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी SCERT नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल। जड़ी बूटी एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आगे का पार्ट शायद कल हमारा लास्ट पार्ट होगा, फिर हम अगली सीरीज़ को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंडों को रिकमेंड करते रहिए ताकि सफलता ज़रूर मिले। आपका दिन शुभ हो।